हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। वो राजा साहब का एक लड़का और एक लड़की था। वो लड़की जो थी वो छोटी थी और लड़का बड़ा था। लड़का बड़ा था तो राजा साहब लड़का को शादी कर दिए थे। पहले का युग जमाना के अनुसार तो बच्चा में शादी हो जाता था। तो राजा साहब अपना लड़का को शादी कर दिए थे और उनकी जो बच्ची थी वो कुमारी थी। राजा साहब और रानी साहब दोनों किसी कारणवश इस दुनिया से चल गए, भगवान का प्यारा हो गए। ये इनका बेटा और बेटी दोनों बिना माता पिता के हो गए। तो भाई का शादी तो हो गया था, भाई बड़ा थे और बहन बहुत छोटा थी अपने भाई से। तो ये बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो इसका शादी नहीं हुआ था। उसको घर में भाभी आ गई। जब भाभी आ गई तो बेचारी अपना भाभी के साथ रहने लगी। भाभी के साथ रहने लगी तो ये जो लड़की थी वो सब सखी के साथ खेलती थी, जाती थी। तो उसका सखी लोग जो थी वो महादेव का मंदिर जाती थी। महादेव का मंदिर जाती थी तो ये लड़की कहती थी कि अरे बहन, तू लोग जाती हो मंदिर, क्या मिलता है मंदिर जाने में। इनका जो सखी थी वो कहती थी कि अरे सखी, तू नहीं जानती हो, जब मंदिर जाते हैं तो महादेव से दर्शन होता है और जो भगवान से मांगते हैं वो भगवान पूरा करते हैं। बोले अच्छा, हम यही चाहते हैं कि मंदिर जाएंगे और भगवान से मांगेगी कि हे भगवान, मेरा भैया और भाभी को खुश रखिएगा। मेरे माता पिता तो छीन लिए हैं, लेकिन मेरा भैया भाभी को मत छीनिएगा। मेरा भैया भाभी को खुश रखिएगा और हम भैया को और भाभी को सारा दिन कहना मानेंगे। ये भी बेचारी अपना सखी के साथ जाने लगी मंदिर। ये भी मंदिर जाने लगी और भगवान को पूजा करने लगी। प्रतिदिन बाग बगीचा में जाती थी, बेलपत्र तोड़कर लाती थी, भगवान के चरण में चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी और भगवान के बेलपत्र चढ़ाती थी, पूजा करती थी। इसका जो भाभी थी वो मंदिर जाने से अपना ननद को बहुत रोकती थी, बहुत रोकती थी कि मंदिर मत जाओ, मंदिर में पूजा मत करो। तू क्यों मंदिर में पूजा करती हो? जितना देरी तू मंदिर में पूजा करती हो उतना देरी में तो तुम्हारा खाना बन जाएगा, उतना देरी में तू अगना में झाड़ू लगा लेगी, सारी काम कर लेगी। क्यों मंदिर में पूजा करती हो? मंदिर में पूजा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन ये लड़की ये नहीं कहती थी कि भैया भाभी, हम आपके सलामती के लिए, आपके खुशी के लिए हम भगवान के पूजा करते हैं। बस वो मंदिर जाती थी। लेकिन उसका जो भाभी थी अपने पति से बोली कि सुनिए, आपका जो बहन है वो प्रतिदिन मंदिर जाती है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका बहन प्रतिदिन मंदिर जाए। आप अपना बहन को बहुत बड़ी पुजारी हो गई है ना, तो एक कोढ़िया लड़का से शादी कर दीजिए अपना बहन को, करते रहेगी पूजा। ये जो भाभी थी अपने उसका भाई से, अपना पति से बोला। जब बोला ऐसा तो उसका पति जो थे वो बोले कि नहीं, हमारे पिताजी जब इस दुनिया से जा रहे थे, उनका मृत्यु होने वाला था, तो हमारी जो बहन था उसको हाथ धरा दिए थे मेरा हाथ में कि इसका ख्याल करना और अच्छे घर घराना में शादी कर देना।
हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? हम इसका भाई हैं, कसाई नहीं कि एक कोढ़िया लड़का से शादी कर देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा से शादी नहीं करेंगे। इसका भाभी क्या कि गले में रस्सी बांध के और बोली कि हम अभी तुरंत फांसी लगा लेंगे और तुरंत अपना प्राण को त्याग देंगे, नहीं तो इसका कोढ़िया से शादी कर दो। भाई बेचारा लाचार होकर, बेबस होकर बोला कि तो ठीक है, जाते हैं कोढ़िया को खोजने। कहाँ कोढ़िया मिलेगा? तो बोला कि देखिए, बड़े बड़े मंदिर के पास जाइए और बड़े बड़े मंदिर के पास कोढ़िया बैठा हुआ रहता है, भीख मांगता है, जाइए। जो ज़्यादा कोढ़िया रहेगा, जिसको चल नहीं हो पाएगा, उसी को उठा कर ले आइएगा। भाई बोले ठीक है, जाते हैं। बहन बेचारी इतना सुनकर और मंदिर चली गई। मंदिर चली गई और मंदिर जाकर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, हमको माता तो छीन ही लिए, पिता तो छीन ही लिए हैं, लेकिन मेरा भैया भाभी को खुश रखिएगा। जो मेरा भाभी चाहती है उनका खुशियां पूरा कर दीजिए महादेव। कहीं भी एक अच्छा खासा कोढ़िया मिल जाए उन्हें, कि जो कि मेरा कोढ़िया से शादी करके और वो खुश रहें। हे महादेव, मेरा भैया भाभी को मुझसे मत छीनिएगा, हम कोढ़िया से शादी कर लेंगे। इतना कह के बेचारी और मंदिर से आ गई। मंदिर से आ गई, इसका जो भाई था वो चल दिया भर ढूंढने चल दिया। तो चलते 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 बहुत दूर चला गया। देख रहा है कि एक रास्ते पे कोढ़िया बैठा हुआ है, उसका हाथ पैर पूरा कुछ देखने में नहीं लग रहा है कि हाथ पैर है, पूरा एक ही लग रहा है। हाथ पैर से पूरा शरीर से खून रिम पी बह रहा है और पूरा बदबू मार रहा है, माछी भिन भिन लग रहा है, माछी भिन भिन लग रहा है। तो नजर पड़ा तो ये बोला राजा के लड़का कि क्या आप शादी करेंगे? ये जो कोढ़िया था वो बोला, अरे हम एक कोढ़िया हैं, हमसे शादी कौन करेगा? हम कैसे भला शादी कर सकते हैं? हम कैसे उस कन्या को गुजारा कराएंगे? हम नहीं शादी करेंगे, हमको से शादी कौन करेगा? और शादी कर देने पर भी क्या हमको पास रहेगी वो कन्या? बोले कि हाँ, एक झोपड़ी वहां पर था। बोले कि ये झोपड़ी आपका है? तो हाँ, ये मेरा ही झोपड़ी है। बोले ठीक है, चलिए हम शादी अपना बहन से करवाएंगे। एक क्या किया कि राजा के लड़का वो कोढ़िया को ले आया, घोड़ा पर बैठा के ले आया और ला के अपना घर घोड़ा से उतार लिया और अपना पत्नी के बोला कि हम कोढ़िया को ले आए हैं, देखिए हम कोढ़िया को ले आए, इससे शादी कर देने में अच्छा रहेगा ना, तब तो आप नहीं ना अपना जान त्यागिएगा। ये उनका पत्नी थी, वो बोली लड़की का भाभी कि हाँ, ये बहुत सुंदर है आपके बहन के लिए, इससे शादी कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खुश हो गई। जब बहुत खुश हो गई तो कहने लगे कि तो शादी करना क्या है, हाथ धरा दीजिए, ले जाएगा। भाई बोला ऐसे कैसे हाथ धरा देंगे, ऐसे नहीं हाथ धरा सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर शादी करवा देंगे। बोले नहीं, ब्राह्मण को बुलाना क्या जरूरत है, खर्चा क्या जरूरत है, कुड़िया को हाथ धरा दीजिए, ले जाएगा इसको। इतना ही में महादेव जी एक साधु का रूप धर के, ब्राह्मण के रूप धर के दरवाजे पे खड़ी हो गए, एकदम निर्धन ब्राह्मण के रूप धर के। इनका हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन एक टीका लगाए हुए थे। दरवाजे पे खड़ी हो गए, दरवाजे पे खड़ी हो गए, बोलने लगे कि बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बचा कुछ दान करो, भूखे को दान करो, प्यासे को पानी दो, नंगम को चीर दो। जब इतना बोले तो ये भाई जो था वो बोले कि देखो एक ब्राह्मण दरवाजे पे पुकार रहा है, उसे घर ले आते हैं और उसी को बैठा देते हैं, थोड़ा सा वेद रामायण पढ़ देगा और
शादी करवा देंगे बहन के। बोली ठीक है, जाइए ले आइए। तो महादेव आए अंदर आए, बोले कि क्या बात है। ये राजा का पुत्र जो था वो बोला कि बाबा आप ब्राह्मण हैं? तो हाँ हम ब्राह्मण हैं, लेकिन मेरे पास कोई पोथी पत्रा नहीं है, हम कैसे शादी करवा सकते हैं। बोले कि ठीक है बाबा, आप बस मंत्र पढ़ लीजिए और शादी हो जाएगा। तो बाबा बैठ गए शादी कराने के लिए। तो बोले कि पहले चौका पूरिए। तो ये कहती है कि चौका काची से पूरेंगे, और चौका पूरने को लिए कौन आएगा। तो बाबा अपना झोली से, जो झोला था, झोला में से भभूत निकाले। अब भभूत निकाल के और बोले कि लीजिए, आप तो भाभी हैं, इससे चौका बनाइए, ऐसे कैसे बैठ सकती है। जब भभूत दिए तो भभूत से चौका पिरा गया। तो वो भभूत बन गया हीरा मोती, हीरा मोती से उसका चौका पूरा गया। जब चौका पूरा गया तो भाभी देख रही है, तो कर रही कि अरे ये तो ब्राह्मणमा दिया था भभूत, तो ये हीरा मोती चमक रहा है भभूतिया में, ये कौन ब्राह्मण है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको कहेंगे कि तो पोथी पत्रा के बिना कैसे मंत्र पढ़िएगा। तो ये कह रही है कि बाबा चौकवा तो पूरा गया, आप चौकवा पर बैठेगी तो पोथी पत्रा नहीं है, तो आप मंत्र कैसे पढ़िएगा। तो बाबा कहते हैं कि देखिए, आप बैठ के देखिए। क्या किए कि बाबा के पास एक गमछी था, उसको फाड़ के तह लगा दिए, और तह लगा दिए तो वो हो गया बाबा के पोथी पत्रा, सचमुच के पोथी पत्रा हो गया। तो वो पोथी पत्रा पढ़ने लगे। तो वो कह रही है भाभी उसकी कि तो बाबा शंख नहीं है, कन्यादान कैसे होगा। आप जब पूजा करा रहे हैं, पोथी पत्रा ले लिए हैं, तो शंख नहीं है, कन्यादान कैसे होगा, कन्यादान कैसे करवाइएगा। तो बाबा बोलते हैं कि देखती जाओ, कन्यादान भी हो जाएगा। वो क्या किए बाबा कि अपना झोला में हाथ डाले, और हाथ डाल के और भभूत निकाले, और भभूत धर दिए लड़की के हाथ पर। जब लड़की के हाथ पर धर दिए तो वहां पर शंख बन गया, शंख बन गया, कन्यादान भी हो गया। जब कन्यादान हो गया तो लड़की का विदा कराने का बात हो गया। तो बाबा का तो वहां कोई काम नहीं रहा। तो क्या की लड़की का जो भाभी थी कि सूती का जो चाट होता है बोड़ा का, उसको ओढ़ा दी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम इसको देंगे क्या, मेरे पास कुछ नहीं है, ये समझेगा कुड़िया कैसे ले जाएगा। बोड़ा का चाट उड़ा दी अपना ननद के और विदा कर दी। तो माता पार्वती दरवाजे से दूर होकर खड़ी थे। माता पार्वती खड़ी थे और बोड़ा के जो चाट था वो चाट ओढ़ के और बेचारी कुड़िया के साथ हाथ धर के जाने लगी। तो कुड़िया का तो हाथ पैर सही नहीं था। वो बेचारी हाथ धर ली तो कहते हैं कुड़िया कि तो मेरा पैर तो है ही नहीं, हम चलेंगे कैसे, मेरा हाथ भी नहीं है, तो हम चलेंगे कैसे। अपने भाई को बोला भैया जहां पर भी इनका घर है इन्हें पहुंचा दीजिए, हम कैसे जा सकते हैं ऐसे। बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, अगर जो हम तुम्हें पहुंचाएंगे तो हमारा पत्नी हमको जान दे देगी, अपना जान हथ देगी, तो हम नहीं पहुंचा सकते हैं बहन, मुझे माफ़ कर देना, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। बोले ठीक है। एक क्या किया कि बेचारी कुड़िया को गोद में ले लिया। बुढ़ा के चाट दुनिया देख रहा है, गांव देख रहा है, हंस रहा है। बुढ़ा का चाट ओढ़ ले और वैसा ही गोद में उठा ली। थोड़ी देर कोई अरियातने को लिए भी इसका भाभी और भाई नहीं निकले। जब थोड़ा दूर गए तो माता पार्वती रास्ते में खड़ी हैं, खोइछा लेकर एक थाली में खड़ी हैं। इसको लड़की को रोके और बोले कि इसको उतार दो बेटी और पहले खोइछा ले लो, बिना खोइछा को नहीं जाल जाता है ससुराल से। बोले मामा आप कौन हैं। तो अरे बेटी हम तुम्हारे ही गांव के हैं, तू नहीं पहचानती हो, पहले खोइछा ले लो।
माता पार्वती इसको खोइछा दे दिए, हीरा और मोती का खोइछा दिए, भर खोइछा दिए। और ये जो पहनले थी, ओढ़ले थी बोड़ा का चाट, ये खूब सुंदर इसका चुंदरी हो गया, इतना चमक, इतना सुंदर चुंदरी, इतना सुंदर चुंदरी। और जो वस्त्र पहनले थी पूरा सुंदर पटोरा हो गया, लहरा पटोर हो गया, खूब सुंदर चुंदरी हो गया इसका सब कुछ। और ये जो लड़का था वहाँ पर डोली सज गया। माता पार्वती डोली मंगवाए कि रुक जाओ बेटी, तू ऐसे कैसे जा सकती हो, मेरा गांव से विदा हो रही हो तो हम तुम्हारे लिए डोली मंगवाते हैं। माता पार्वती डोली मंगवाए, सब्जी हार लग गया, 32 का हार लग गया। वो दोनों पति पत्नी उस डोली में जब बैठ गए तो जहाँ उसका घर था उस कुड़िया का, वहाँ पर डोली का हार से उतार दिए, डोली का हार से उतार दिए। और कुड़िया बोला कि हमको घर यही है, हमको यहीं उतार दीजिए। जब डोली का हार वहाँ उतार दिया तो झोपड़ी जो था, वो झोपड़ी अंदर जब गए तो झोपड़ी में जब ये लड़की पैर धरी तो सुंदर सा महल बन गया। ये जो कुड़िया था उसका सुंदर कया हो गया, निर्मल कया हो गया, उसका सुंदर एक राजकुमार बन गया। अंदर जब गया तो देख रहे हैं कि इसके माता पिता, भाई बहन, भाभी, सब परिवार है भरा हुआ, पूरा अंदर में धन लक्ष्मी संपत्ति सब कुछ भरा हुआ है। लड़की चकित हो गई कि हम जब पैर धरे थे एक झोपड़ी था, अंदर इतना बड़ा महल है। बाहर जो कहार था ये लड़का घर से लाकर और उसको दान दे दिया। वो जो कहार था वो वापस लौट आया। वो तो माता पार्वती का रचना था, कोई कहार तो था नहीं, वो तो माता पार्वती का बनाया हुआ डोली और बनाया हुआ कहार था। वहाँ से सब लौट आए। जब कुछ दिन हुआ, 2-4 दिन 8 दिन हो गया, तो सारी लोग कहने लगे इसका भाई का कि आप बहन का एक तो कुड़िया के साथ शादी कर दिए हैं और लाए हैं भी नहीं, जाइए अपना बहन को ले आइए, कम से कम 2 ही दिन रहेगी, लेकिन अपना बहन को ले आइए। ये जो भाई थे वो क्या किए कि जाने लगे तो बहन, इसका भाभी बोली जा रहे हैं लेकिन कुछ लेकर मत जाइएगा, आप खाली हाथ जाइएगा, क्योंकि आप यदि कुछ लेकर जाइएगा तो हम अपना प्राण को हथ देंगे। ये जो भाई था वो खाली हाथ चल दिया और वहाँ पर जाकर और झोपड़ी ढूंढने लगा कि यहाँ पर एक, और जो उसके बहनोई थे, उसका बहन का पति, वो खड़ी थे तो कहने लगे कि यहाँ पर एक कुड़िया था, उसको से हम शादी किए थे अपना बहन को, और एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी नहीं है। उसके बहन के पति कहने लगे कि भैया कोई कुड़िया और नहीं था, कुड़िया हम थे, मेरा जो झोपड़ी है यही झोपड़ी महल है भैया। आपका जो बहन थी वो पैर धरी और झोपड़ी बन गया, झोपड़ी महल बन गया है, और हम एक कुड़िया थे, सचमुच के में कुड़िया थे भैया, लेकिन आपका बहन मेरा घर में लात रखी और हम एक राजकुमार, सुंदर राजकुमार बन गए हैं, हम ही हैं। वो जब घर ले गए तो बहन आई तो उनका बैठने को लिए सोने से तरंगिया दी, परात में पैर धोई और खाने पीने के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाई। और जब भाई को विदा की तो सुंदर सुंदर वस्त्र देकर विदा की, और उसके जो पति थे और सास ससुर सब बोले कि हम आपको बहन को तो नहीं जाने दे सकते हैं, जाइए आप घर चल जाइए। ये इसका जो भाई थे लौट आए, अपने पत्नी से बोले कि देखो, तू कहती थी कि तू कुलच्छनी हो और तू अभागन हो, अपने माँ को खा गई, पिता को खा गई, तू मंदिर में पूजा करती है, कुड़िया से शादी कर देंगे। वो कुड़िया से शादी नहीं किया है, एक राजकुमार से शादी हुआ है। उसका जाकर देखो, घर में जाते ही एक सुंदर सा महल बन गया और सुंदर राजकुमार बन गया। वो लड़का एक सुंदर राजकुमार है, जाकर देखो। ये भाभी थी, वो कहने लगी हम जाएंगे अपना ननद के घर। ये बोला हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि तूने तो मेरा सारी गांव वालों के सामने सर झुकवा दी,
हम नहीं ले जा सकते हैं। फिर भी पूरा रोने गाने लगी। तो इसका भाई इसको लेकर गए तो देख रहे हैं कि ननद का घर तो इनका आंख नजर नहीं ठहर रहा है, कितना सुंदर महल है। जब अंदर गए तो इसका भाभी बहुत प्यार से अंदर बैठाई और बैठाकर अंदर बहुत स्वागत की, और जे भी बन पड़ा उसे भाभी को देकर विदा की। लेकिन भाभी का साथ भी वो वापस मैके नहीं आई। उसके जो पति थे और उसके सास और ससुर, जेठानी, जेठ, कोई भी वापस नहीं आने दी, अपना मैके वापस नहीं आई और सुखी अपना जीवन अपना घर में बिताने लगी। महादेव के कृपा से उसका सुंदर घर भी मिल गया, सुंदर वर भी मिल गया। उसका भाभी का नज़र में उसका कुड़िया और झोपड़ी मिला। लेकिन महादेव जब खुश थे और प्रकट थे तो उसे सारी खुशियां ही मिल गया। सिर्फ माता पिता ही बच्चा में छिन गए, लेकिन सारी खुशियां उसका मिल गया। उसका भाभी और भैया भी खुश हो गए कि हमें कुड़िया से शादी कर दिए हैं। लेकिन वो एक सुंदर राजकुमार भी उसके संग मिला और सुंदर घर मिला। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।